दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा की तीसरी किताब के तीसरे पार्ट का तीसरा सेक्शन आज पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धा एंड हिज धर्मा का तीसरा खंड, व्हाट द बुद्धा थॉट, बुद्धा ने क्या पढ़ाया, उसका तीसरा पार्ट धर्म क्या है, और उसका तीसरा सेक्शन कि निर्वाणा में रहना ही धर्म है। तो गौतम बुद्धा के हिसाब से निर्वाणा एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है और उससे बड़ी खुशी जीवन में कोई नहीं। निर्वाणा गौतम बुद्धा की टीचिंग्स का सेंट्रल डॉक्ट्राइन भी है, उनका सेंट्रल मैसेज निर्वाणा ही है। पर निर्वाणा है क्या, और बुद्धा ने जो निर्वाणा के बारे में बताया है वो उनसे पहले जो लोग आए थे उनसे अलग कैसे है। अंबेडकर जी कहते हैं कि जो बुद्धा से पहले लोग आए थे उनके लिए निर्वाणा सोल का सेल्वेशन था, मतलब आत्मा को कुछ सेल्वेशन मिलेगा, इस टाइप का निर्वाणा था। और वो निर्वाणा आगे चार तरह से बांट सकते हैं: एक लौकिक, मटीरियलिस्टिक, योगिक, ब्राह्मिक, उपनिषदिक। जो ब्राह्मिक और उपनिषदिक कंसेप्शन है निर्वाणा का, वहाँ पे सोल एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट का मेरे ख्याल से यहाँ गॉड से मतलब है कि गॉड अलग है और सोल अलग है। और इस तरह का कंसेप्ट बुद्धा ने डिनाई कर दिया, उनकी समझ में नहीं आता कि इस टाइप का कुछ हो सकता है। और इसीलिए इन चीज़ों को वो नहीं मानते, इन दोनों टाइप्स को वो नहीं मानते। उसके बाद आता है लौकिक। लौकिक मतलब मेटीरियलिस्टिक हेवन, जहाँ पे आपकी सोल जाएगी और खूब मज़े करेगी, दूध की और हनी की नहरें बह रही होंगी, आपको बहुत ज़्यादा सेक्स करने को मिलेगा। इस टाइप का निर्वाणा भी बुद्धा को लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइप से जो एपिटाइज़र टाइप निर्वाणा है उससे और भूख लगेगी। आप एक एक मिठाई खाओगे, आपका और मिठाई खाने का मन करेगा। आप एक इंसान से सेक्स करोगे, आपको और इंसानों से सेक्स करने का मन करेगा। तो इस तरह से भी जब आपका कॉन्स्टेंटली मन करता रहेगा कुछ और कुछ और कुछ और का, तो वो भी आपको सच्ची खुशी नहीं देगा। इनफैक्ट आपको एक तरह का जो दुख नॉर्मल लाइफ में होता है वैसा ही होगा कि आपने एक चीज़ खाई, उसके बाद अगले की चाहत, फिर अगले की चाहत, वो चाहत आपकी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। यौगिक कंसेप्शन ऑफ निर्वाणा भी बुद्धा रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो योगिक कंसेप्शन है उसमें आप किसी योग मुद्रा में गए तो आपने कुछ देर के लिए दीन दुनिया को भुला दिया, और उस स्टेट में आपके दुख दर्द तो दूर हो गए बट वो आपको कोई खुशी नहीं देता। और बुद्धा का निर्वाणा इन सभी निर्वाणों से, जो ऊपर चार हमने डिस्कस किए, लौकिक, योगिक, ब्राह्मिक और उपनिषदिक, इन सब से अलग है। तो क्या है बुद्धा का निर्वाणा? जो बुद्धा का निर्वाणा है उसके तीन अंडरलाइंग कंसेप्शंस हैं। पहला ये कि बुद्धा के लिए सोल, आत्मा और सेंशिएंट बीइंग, इंसान, अलग अलग चीज़ें हैं। यहीं से उनका जो पहला मटेरियलिस्टिक हेवन है उसका डिस्टिंक्शन आता है, क्योंकि सोल को, आत्मा को किसी भी चीज़ की चाहत नहीं है। ना तो आत्मा को खाने पीने की चाहत है, ना ही किसी शरीर की या किसी लस्ट की ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरतें इंसान की हैं, सेंशिएंट बींग्स की हैं, सेंशिएंट बींग्स की हैं। दूसरा आइडिया जो उनका है वो ये है कि जो निर्वाणा है वो इंसान को जीते जी ही मिलेगा, मरने के बाद आपको कोई सेल्वेशन नहीं मिलने वाला। तीसरा आइडिया उनका ये है कि जो निर्वाणा है ये आपको मिलता है अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के बाद। जो आपके शरीर में पैशंस जल रहे हैं उन पे कंट्रोल करने से ही आपको निर्वाणा मिलता है। ये समझाते हुए गौतम बुद्ध ने गया में अपने फॉलोअर्स को ये कहा था, उन्होंने उनको कहा था कि अगर आप अपने आप को देखोगे तो हर चीज़ जल रही है। आपकी आंखें जल रही हैं, आपको, आपके कान जल रहे हैं। आपकी ये चीज़ें कैसे जल रही हैं? क्योंकि हर चीज़ से पैशन जनरेट हो रहा है। जैसे आपको किसी चीज़ की चाहत हो रही है, किसी चीज़ से नफ़रत हो रही है, आपको किसी चीज़ का दुख हो रहा है, किसी चीज़ का शोक हो रहा है, आपको जन्म की चिंता है, मृत्यु की चिंता है। ये सब चीज़ें आपके अंदर जल रही हैं। और इसके बाद गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि इन सभी चीज़ों पर, जो चीज़ें आपके शरीर में जल रही हैं, जो पैशंस आपके दिल में जल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पे कंट्रोल करना ही आपके लिए सही रास्ता है।
और जो आपको आज़ादी देगा। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि निर्वाणा हमें खुशी देगा कैसे। तो गौतम बुद्ध हमें ये समझाते हैं कि इंसान को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो आदमी भी दुखी है जिसके पास सब कुछ है, और वो आदमी भी दुखी है जिसके पास चीज़ों की कमी है। दुख होता है किसी चीज़ की चाहत होने की वजह से। ये चीज़ समझाने के लिए बुद्धा ने नीचे वाला सरमन दिया है, जहाँ पे वो कहते हैं लोभ दोष मोह, मतलब ग्रीड, एंगर और डिल्यूजन, ये सब चीज़ें, और माइंड ओवरवेल्म विद या माइंड एनस्लेव्ड, या ऐसा दिमाग जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसा दिमाग जो किसी चीज़ से एनस्लेव्ड है, ऐसा दिमाग जो किसी अपने दुख के बारे में सोच रहा है, ऐसा दिमाग जो दूसरों के दुख के बारे में सोच रहा है, एक ऐसा परेशान दिमाग इन चीज़ों की वजह से ही दुख का कारण है। और अगर हम इन चीज़ों को, यानी लोभ दोष मोह, ग्रीड, एंगर, डिल्यूशन को दूर कर देंगे और अपने मिसफॉर्चून और दूसरों के मिसफॉर्चून से अपने आप को दूर की चिंता से अपने आप को दूर रखेंगे, तो हम अपने आप खुश रहेंगे। तो इसी तरह से बुद्धा ये कहते हैं कि जो निर्वाणा है, ये चीज़ें करने से, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने से, आपको इसी जन्म में निर्वाणा मिल जाएगा। आपको मरने के बाद निर्वाणा की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो बुद्धा ने कहा है, जो उन्होंने एनालॉजी ली थी आग की समझाने के लिए, उससे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इंसान दुखी क्यों रहता है। इंसान दुखी रहता है अपने पैशंस की वजह से, और ये जो पैशंस हैं ये इंसान के लिए बेड़ियों का काम करते हैं, जो उसको निर्वाणा और खुशी से दूर रखते हैं। और एक बार ये इंसान अपने पैशंस पे कंट्रोल कर लेगा तो वो निर्वाणा को रीच हो जाएगा और वो खुश रहेगा। मतलब अगर एक इंसान, समरी अगर मैं इस पूरे स्क्रीन की करूं, तो अगर एक इंसान अपने ग्रीड, एंगर, डिल्यूजन से दूर रहेगा, तो फिर वो अपने जो मिसफॉर्च्यून्स हैं उनसे और अपने आसपास जो लोग हैं उनके मिसफॉर्च्यून से भी डिस्टेंस बना पाएगा, और वो एक खुशी जीवन या एक हैप्पी जीवन व्यतीत कर सकेगा। इसके आगे गौतम बुद्ध जो पैशंस हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: क्रेविंग, एंटीपैथी और इग्नोरेंस। क्रेविंग और एंटीपैथी को हिंदी में राग द्वेष भी कहते हैं। तो राग जो थोड़े खुश होने वाले, आपको खुशी दे, उस टाइप के अटैचमेंट्स हैं, जैसे लस्ट, इन्फेचुएशन, प्यार, लोभ। एंटीपैथी जो आपको दुख देते हैं, जो आपको उस तरह से जलाते हैं जब आप किसी से नफरत करते हो, किसी पे बहुत गुस्सा करते हो, किसी से घृणा करते हो। और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अज्ञानता, मूढ़ता, आप आलस में रहते हो या फिर आप चीज़ों को समझते नहीं हो, डलनेस में रहते हो। ये तीसरी तरह का पैशन है। द फर्स्ट एंड सेकेंड फायर्स रिलेट टू इमोशंस। जो पहले दो हैं, राग और द्वेष, ये आपके इमोशंस की वजह से होते हैं। और जो तीसरा वाला है वो आपको सच से दूर रहने की वजह से होता है। और अब अंबेडकर जी ये समझाते हैं कि जो बुद्धा की डॉक्ट्राइन है उसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है और मिस रिप्रेजेंट किया है बहुत बार। निर्वाणा का रूट वर्ड है, जिस रूट वर्ड से आता है उसका मतलब होता है बुझा देना। और इस वजह से, क्योंकि इसका रूट वर्ड बुझा देना है, जो इसके क्रिटिक्स हैं वो निर्वाणा को एक उसका एक नॉनसेंस मीनिंग लेते हैं, जिससे वो ये मतलब निकालते हैं कि निर्वाणा का मतलब है कि सभी ह्यूमन पैशंस को जड़ से मिटा देना। और ये कहने के बाद वो निर्वाणा का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अंबेडकर के हिसाब से निर्वाणा का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जब गौतम बुद्धा ने अपना फायर सेरेमन दिया था, जब उन्होंने बताया था कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से जल रहा है, जैसे ग्रीड, लोभ, मोह, लोगों से नफरत, इन सब चीज़ों से जल रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इन सभी आग को बुझा दो। उन्होंने ये कहा है कि ये जो आग है उसमें घी मत डालो। एक तो ये पहचानो कि ये सब आग जल रही है, और उसमें घी का काम मत करो, मतलब ऐसा कुछ काम ना करो जिससे कि वो पैशंस और बढ़ें।
तो इनफैक्ट इससे पहले और जितना मैंने सुना था बुद्धिज़्म में, मैंने भी यही समझा था कि गौतम बुद्धा और जैनिज़्म दोनों कुछ कुछ इस डायरेक्शन में जाते हैं कि आप अपने पैशंस को दबा दो, तो अगर आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे तो आप ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे। बट यहाँ पे अम्बेडकर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपने इमोशंस को या अपने पैशंस को पूरी तरह से बुझाने की बात नहीं हुई, उन पे कंट्रोल रखने की बात की गई है। जो दूसरा क्रिटिसिज्म लोग करते हैं निर्वाणा के बारे में, वो ये है कि निर्वाणा और प्रनिर्वाणा इन दोनों में फ़र्क नहीं करते। तो निर्वाणा उनके हिसाब से ये है जो उन्होंने अभी समझाया कि अपने पैशंस पे कंट्रोल करना, और प्रनिर्वाणा वो है कि अपने पैशंस को बिल्कुल ही बुझा देना, जिससे कि आप एक मूड इंसान हो जाओ। आप में कुछ भी पैशन नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं, ना प्यार ना द्वेष, कुछ भी नहीं है। और निर्वाणा का एक दूसरा नाम है राइचियस लिविंग, जो कि बुद्धा ने राधा को समझाया था। एक बार राधा नाम की एक लेडी गौतम बुद्धा के पास आई और गौतम बुद्धा से पूछती है कि निर्वाणा होता क्या है। गौतम बुद्धा ने रिप्लाई किया कि निर्वाणा का मतलब रिलीज फ्रॉम पैशंस, पैशंस की बेड़ियों से निकलना। तो राधा पूछती है उसे मिलेगा क्या। गौतम बुद्धा रिप्लाई करते हैं कि उससे मिलेगी राइचियस लिविंग। और आगे ये कहा कि निर्वाणा का ना तो मतलब गोल है और ना ही वो किसी चीज़ का अंत है। निर्वाणा का मतलब एक्सटेंशन नहीं है, मतलब पैशंस को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना नहीं है। ये चीज़ एक और एग्जांपल से समझ आती है, जब एक और किस्सा सरीपुत्ता का, जो कि आगे समझाया गया है, आगे बताया गया है। एक बार गौतम बुद्ध सारावस्ती के पास रह रहे थे, तो वहाँ पे सरीपुत्रा भी था। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, जितने भी भक्त थे उनसे कहा कि तुम लोग दुनियादारी में मत पड़ो, जो मैंने कहा है उस चीज़ को फॉलो करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद गौतम बुद्धा अपने कमरे में चले गए। सरीपुत्ता, मेरे ख्याल से उनका कोई मेन डिसाइपल होगा, वो बाहर था और उनके साथ बाकी के भक्त भी थे। बाकी के भक्तों ने सरीपुत्ता से पूछा कि भाई निर्वाणा क्या है। तो सरीपुत्ता ने रिप्लाई किया कि ग्रीड और घृणा, मतलब लोभ और घृणा से आज़ादी ही निर्वाणा है, और मिडल वे चूज करना निर्वाणा है। लोगों ने पूछा ये मिडल वे क्या है। उन्होंने कहा क्या मिडल वे है जो गौतम बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ है, मतलब राइट आउटलुक, राइट एम्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इस पाथ को फॉलो करना ही निर्वाणा है। तो जो भक्त लोग हैं वो बोले बिल्कुल सही कहा। जो बुरे ख्याल हमारे मन में आते हैं, एनवी, किसी के बारे में बुरा करना, एनवी, जेलसी, निगर्डलीनेस मतलब कंजूसी, ये रेसिस्ट वर्ड है, आजकल मेरे ख्याल से लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। एवरेस, आलस, हिपोक्रेसी, डिसीट, एरोगेंस, बोस्टफुलनेस, ये सभी चीज़ें आपके दुख का कारण है, और इन सब से दूर रहना ही मिडल वे सिखाता है। तो निर्वाणा वही है। निर्वाणा का मतलब है जो बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ है, नोबल 8 फोल्ड पाथ, उसको फॉलो करना। और इसके बाद अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ये दो एग्जाम्पल्स के बाद किसी को इस चीज़ की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि निर्वाणा क्या है। निर्वाणा का मतलब एक तो कोई स्वर्ग नहीं है, दूसरा निर्वाणा का मतलब ये भी नहीं है कि अपने पैशंस को बिल्कुल दबा दो। निर्वाणा का मतलब है राइचियस लिविंग, और राइचियस लिविंग मिलेगी आपको बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ फॉलो करने के बाद। अच्छा, जो उनका 8 फोल्ड पाथ है, वो इस तरह से चक्र से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को देखोगे तो वहाँ पे इस टाइप का एक चक्र मिलेगा आपको ज़रूर। और वो चक्र इनके 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है, और हर स्पोक इस चक्र का उनका एक पाथ है। जैसे पहला चक्र है राइट व्यू,
फिर राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। जो इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पे और जो पहले हमने डिस्कस किया, और इनफैक्ट अगर आप नेट पे और ढूंढोगे, इनकी वर्डिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्योंकि ट्रांसलेशन में फ़र्क आता है। जो एक्चुअल हिंदी या पाली के वर्ड्स हैं उनको जब ट्रांसलेट किया है तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया है। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ये भी जैसे कि खुद अंबेडकर जी ने कहा था, हर किसी का अपना अंडरस्टैंडिंग है बुद्धा का, तो वो भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगा। तो अगर एट फोल्ड पाथ यहाँ आगे की किताब में कवर होगा, जो चैप्टर 3 चैप्टर 4 है, जो कि मेरे ख्याल से होगा, तो वहाँ पे हमें समझ आ जाएगा कि अंबेडकर जी के हिसाब से एट फोल्ड पाथ क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और कवर करेंगे इसका अगला सेक्शन, सेम पार्ट का। टू गिव अप क्रेविंग इज धर्मा, मतलब कि किसी चीज़ की चाहत या चाहते छोड़ने को ही धर्म कहते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।